की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को देर रात पुलिस उठाकर ले गई शॉपिंग मॉल से। उनकी गिरफ्तारी हुई है। उन पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भड़काया और साथ ही साथ हत्या की साजिश का बड़ा आरोप भी उन पर लगाया गया है, जिसके बाद तेज प्रताप यादव की पार्टी में भी काफी ज्यादा खलबली देखने को मिल रही है। वीणा मानवी ने सीधा सवाल पूछ रहे हैं कि पहले उनकी गिरफ्तारी हुई थी और अब तेज प्रताप यादव की जानबूझकर ये सब किया जा रहा है, और सीधा ये भी कहा है कि बांकीपुर उपचुनाव में डर सता रहा है हमारी पार्टी का और इसीलिए ये सारी रणनीति बनाई जा रही है। हम प्रशांत किशोर का समर्थन कर रहे हैं, इसीलिए हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। लगातार हम पर साजिशें रची जा रही है। तो क्या कुछ चल रहा है, क्यों तेज प्रताप यादव गिरफ्तार हुए हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी। आखिर किस वजह से उनकी ये गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने हत्या की साजिश रची है। आखिर क्या पूरा मामला? देखिए, तेज प्रताप यादव के लिए इस वक्त ये कहा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव ना घर के रहे ना घाट के। क्योंकि तेज प्रताप यादव प्रदर्शन करना चाहते थे छात्रों के समर्थन में, लेकिन वो प्रदर्शन नहीं कर पाए। उन पर आरोप लग गया कि वो साजिश रच रहे थे हत्या करने की। और दूसरा, कॉकरोच जनता पार्टी से उन्होंने अपील की थी कि बिहार के अंदर आप लोग आइए और आप सम्राट चौधरी का इस्तीफा ले लिए, जिसके बाद सीजेपी ने इसको सिरे से नकार दिया है। और सीजेपी ये कह रही है कि आप नेतागिरी ना करें, इसलिए हम आपके जो आपने बोला है कि आप बिहार आइए, हम उसे नहीं स्वीकार करते हैं, इसलिए हम ये कहावत कह रहे हैं। लेकिन हाँ, खबर की जहाँ तक हम बात करते हैं तो अभी वो बेऊर जेल के अंदर हैं, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है। कल देर रात जज के सामने उनकी पेशी हुई थी। हालांकि दिन में जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे तब उनकी गिरफ्तारी जरूर हुई, लेकिन 2 घंटे के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन अचानक जो ये तस्वीर आप देख रही हैं, ये एक मॉल की तस्वीर है। जब तेज प्रताप यादव मॉल में थे तो अचानक पुलिस पहुंची और पुलिस लेके गई तेज प्रताप यादव को कोर्ट सीधे, और वहां पर पेशी हुई और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनके ऊपर 307 की धारा लगाई गई है, यानी हत्या की साजिश रचने का प्रयास। क्योंकि देखिए, जब प्रोटेस्ट हो रहा था बिहार के अलग अलग जिलों में, तो हमने देखा है कि तेज प्रताप यादव ने किस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी की, और तेज प्रताप यादव ने छात्रों को वहां पर डटे रहने की अपील की। तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा जा रहा था कि आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर क्यों मान गए, आपको तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लेना चाहिए था, और कई सारी ऐसी बातें हैं तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव ये सोच रहे थे कि इस आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं उनकी राजनीति चमक जाएगी, और जो उनकी जेजेडी पार्टी है अभी वो पूरी तरीके से धाराशायी है, तो कहीं ना कहीं उसका भला हो जाएगा। लेकिन इस चक्कर में वो बुरे फंस गए हैं। क्योंकि देखिए, एक कहावत और कह देता हूं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, लेकिन तेज प्रताप यादव ने जो नकल किया उसके लिए उनके पास अकल नहीं थी, और इसी वजह से आज वो गिरफ्तार हैं। और तेज प्रताप यादव को कहीं ना कहीं सोचना चाहिए था कि अगर वो आंदोलन करना चाहते थे तो शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा सकता था। अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने के लिए आंदोलन करना चाहते थे तब भी आंदोलन किया जा सकता था। लेकिन साहब को अगर अकल होती तो शायद वो ऐसी बात ना करते, और शायद वो ऐसे हिंसा की बात नहीं करते। क्योंकि देखिए, छात्रों के साथ जो बातचीत की गई है, उसका जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ तौर पर ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने उकसावे वाली बात कही है, और जिससे छात्र सड़कों पर उतरकर हिंसा करने लगे हैं। लेकिन सर, वीणा मानवी इस बात पर सवाल उठा रही है कि पहले मुझे गिरफ्तार किया गया नामांकन के दिन, और अब तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार किया जा रहा है। उनका कहना है कि ये बांकीपुर उपचुनाव से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी पार्टी अच्छा दिख रही थी, हमारी पार्टी उभर कर सामने आ रही थी, और अब तो प्रशांत किशोर के समर्थन की बात खुलकर सामने आ गई थी, इसीलिए हमें टारगेट किया जा रहा है। देखिए, अगर हम तेज प्रताप यादव की पार्टी की बात करें तो अच्छी बात है कि लालू प्रसाद यादव ने जब से निष्कासित उन्हें किया, उनके बाद उन्होंने पार्टी बनाई है। पार्टी की अगर बात करें तो मेहनत भी इनकी तरफ से की गई, लेकिन पार्टी का कोई भला हो नहीं पाया, और जेजेडी को बिहार की जनता ने पसंद नहीं किया है। और अगर वो इस स्तर पे कह रहे हैं कि नहीं, बांकीपुर पे हम जीतने वाले थे, बांकीपुर में कहीं ना कहीं हमारा वर्चस्व होने वाला था, आगे आने वाले समय में जनता हमें पसंद करती, तो ये सरासर गलत हो सकता है। क्योंकि बांकीपुर की जनता की अगर बात करें तो बांकीपुर की जनता ने हमेशा से बीजेपी पर विश्वास जताया है। हालांकि इस वक्त जो मुख्यतः टक्कर है वो त्रिकोणीय मुकाबला जरूर नजर आ रहा है, लेकिन हम इसे त्रिकोणीय मुकाबला भी नहीं कहते। क्योंकि देखिए, आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता अभी तक तेजस्वी यादव का इंतजार कर रही हैं कि तेजस्वी यादव कब होंगे हमारे प्रचार प्रसार में, और तेजस्वी यादव जो जीतने की बात कर रहे थे बांकीपुर में, वो आखिर कब आके जनता से समर्थन हासिल करेंगे। तो ये मुकाबला बीजेपी और पीके के बीच ही कहीं ना कहीं नजर आता है। पीके की अगर बात करें तो पीके को हमने देखा है कि किस तरीके से वो समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का तो गढ़ ही रहा है बांकीपुर। ऐसे में जेजेडी का ये कह देना कि हम जीतने वाले थे, क्योंकि देखिए, कह तो कोई भी कुछ देता है, लेकिन कहने करने में बड़ा फर्क होता है। जो मेहनत जेजेडी करने वाली थी वो जेजेडी अभी मेहनत कर सकती है। ऐसा नहीं है कि तेज प्रताप यादव चले गए हैं
जेल के अंदर, क्योंकि देखिए बांकीपुर से तो नामांकन वीणा मानवी का बिल्कुल रद्द हो गया है, लेकिन तेज प्रताप यादव अगर प्रशांत किशोर का समर्थन करना चाहते हैं तो उतरे जेजेडी के कार्यकर्ता पीके के साथ झंडा लेकर उतरे और बताएं कि नहीं जेजेडी पूरी तरीके से समर्थन करती है, और अगर आपको ज्यादा ही पीके पसंद है तो पीके की पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, ये भी तो हो सकता है। लेकिन हिंसा किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगी। अगर आपने हिंसा करने की कोशिश की है या फिर हत्या की साजिश रचने की कोशिश की है तो कहीं ना कहीं पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी। और हम ये बात नहीं कह रहे हैं, पुलिस से जो लिखा है अपनी रिपोर्ट में उस बात को हम बता रहे हैं, और जो कोर्ट की तरफ से जिस धारा के अनुसार 14 दिन की रिमांड 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, माफ करिएगा, तो न्यायिक हिरासत में अब लेकर उनसे कहीं ना कहीं पूछताछ भी होगी कि क्या वाकई उन्होंने ये साजिश रची है या फिर उन्हें 14 दिन के बाद छोड़ दिया जाएगा, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। सर, एक तरफ तेजस्वी यादव गायब हैं पूरी तरीके से, खबर सामने आ रही कि अब वो जल्द ही बिहार लौटने वाले हैं, अब बांकीपुर चुनाव के लिए रैलियां करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन एक दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं और ये सुर्खियां अब उनके लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही है। तो आखिर ऐसा क्या चल रहा है लालू परिवार के अंदर कि एक बेटा पूरी तरीके से गायब है लालू यादव का और दूसरा बेटा इस तरीके से सुर्खियों बटे उड़ रहा है कि वो जेल के अंदर है? देखिए, लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे हमेशा से ये दावा ठोकते रहे हैं कि लालू यादव के गुण कहीं ना कहीं उनके अंदर हैं। अब तेजस्वी यादव को देखिए, तेजस्वी यादव जब भी रैली करते हैं चुनावी मौसम में, जब 2025 में विधानसभा चुनाव हुए तो बोले कि नहीं, लालू से मैंने राजनीति सीखी है, और तेज प्रताप यादव भी इस बात को कहते हैं। और तेज प्रताप यादव ये सोचने लगे थे कि जैसे पुलिस से भिड़ जाते थे लालू प्रसाद यादव या फिर राबड़ी देवी, उसी तरीके से तेज प्रताप यादव भी भिड़ जाएंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव को ये पता होना चाहिए कि इस वक्त पुलिस को काफी एक्शन लेने को कहा गया है, इस वक्त पुलिस पर सख्ती बरती जा रही है, और पुलिस की अगर हम बात करें तो पुलिस ढीला रवैया नहीं अपना रही है। क्योंकि आपने बिहार के अंदर अक्सर देखा है कि शहाबुद्दीन जैसे लोगों का आतंक चलता था, जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और पुलिस या कार्रवाई होती थी तो पुलिस वालों को ही जान से मार दिया जाता था। लेकिन अब की सरकार वैसी नहीं है, अब सोशल मीडिया का भी जमाना है, जनता भी नहीं चाहती है हिंसा हो, और सरकार तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई इस वक्त देखने को मिलती है। और इसलिए तेज प्रताप यादव को देर रात मॉल से गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि देखिए, जब तक ये पता लगा था कि तेज प्रताप यादव ऐसी कोई गतिविधि नहीं कर रहे हैं, तब तेज प्रताप यादव को 2 घंटे अरेस्ट करके छोड़ दिया गया था और उसकी तस्वीरें सबके सामने थी। लेकिन जब ये पता लगा कि हत्या की साजिश रचने की कोशिश कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अगर आप किसी को उकसाते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मर्द मिटिएगा, अगर आप ये कहते हैं कि नहीं अगर आपको कुछ भी करना पड़े, चाहे आपको किसी को मारना पड़े, तो ये उकसावे वाली रणनीति होती है। और इसी उकसावे के लिए कहा जाता है कि 307 लगती है जब आप किसी को हत्या के लिए उकसाते हैं, हत्या की साजिश को रचते हैं। और यही कहीं ना कहीं जो धारा है वो तेज प्रताप यादव पर लगी है। तो तेज प्रताप यादव लालू यादव जैसी राजनीति करना तो चाहते थे, लेकिन मैं वही बात दोहरा रहा हूँ कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, और तेज प्रताप यादव में कहीं ना कहीं उतनी अगर सोच होती, समझ होती, तो तेज प्रताप यादव खास तौर पर वो राजनीति लालू प्रसाद यादव वाली कर लेते जो लालू प्रसाद यादव करते थे। क्योंकि देखिए, अगर आपको बैठना था आप सड़कों पर बैठते नहीं तो सड़कों पर लेट जाते। आपने उकसावे वाली बात क्यों की? आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन अगर नहीं भी करना था तो आप चिल्लाते, हाथों में तख्तियां लेते, लेकिन आपने उकसावे वाली रणनीति क्यों अपनाई? आपने ये क्यों कहा कि नहीं मर मिटना होगा और अगर किसी को मारना पड़े तब भी कोई परहेज नहीं करेंगे? ऐसी बात देखिए इसलिए आ रही है क्योंकि ये पुलिस कहती है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। हालांकि तेज प्रताप यादव और तेज प्रताप यादव की पार्टी पूरी तरीके से इन आरोपों को नकार रही है, और तेज प्रताप यादव की पार्टी की जो उम्मीदवार रही बांकीपुर से मीणा मांडवी, वो लगातार ये कह रही हैं कि ऐसा कोई वीडियो नहीं है सोशल मीडिया पर, ना ही कोई ऐसा सबूत है जो तेज प्रताप यादव की गिरफ्तारी हुई है, इसके लिए हम लड़ेंगे। हालांकि तेज प्रताप यादव के वकील का भी बयान सामने आया है और वकील ये कह रहे हैं कि अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर तो भेजा गया है, लेकिन हमने जमानत के लिए अर्जी डाली है, या जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा तो हम हाई कोर्ट तक भी जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। लेकिन अभी देखिए आगे आने वाले समय में होता क्या है, क्योंकि तेज प्रताप यादव अभी लंबा फंस सकते हैं। सर, लालू परिवार पर कई बार मुकदमों की बौछार हमने देखी है, भ्रष्टाचार के मामले में हो या इस तरीके के उकसावे के मामले में, लेकिन इस बीच जिस तरीके से तेज प्रताप यादव फंसे हैं, क्या ये उनके लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम करेगा या फिर वो इस मुकदमे से बाहर आ पाएंगे? देखिए, अगर हम मुकदमे की बात करें तो मुकदमा अगर किसी पे 307 लगता है तो कोर्ट में सुनवाई होती है, और अगर उसके खिलाफ सबूत वाकई पाए जाते हैं तो उसे सजा भी होती है। सवाल ये है कि क्या आगे आने वाले समय में तेज प्रताप यादव को सजा का ऐलान भी हो सकता है, क्योंकि ये धारा काफ़ी सख्त होती है
और अगर तेज प्रताप यादव के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो तेज प्रताप यादव बेऊर जेल से निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर हमने देखा है, चाहे फिर आपने अनंत सिंह को देखा हो या फिर पप्पू यादव को देखा हो या फिर कई ऐसे राजनेता हैं जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गए तो हैं लेकिन उसके बाद उन्हें बेल मिल जाती है। अब देखने वाली बात होगी कि उन्हें जेल होती है, जेल तो हो गई है, अब उन्हें सजा होती है या फिर बेल होती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच देर रात उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उन्हें बेऊर जेल के अंदर ठूसा गया है, जिसके बाद अब उन पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भड़काया है, साथ ही साथ हत्या की साजिश रचने की कोशिश की है, जिसके कारण वो बुरी तरह से फंस चुके हैं। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।